एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ 4 अगस्त का। तो चलिए देखते हैं। पहला हमें ये पढ़ना है, चाइना स्टेप अप प्रेशर ऑन ताइवान। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया है, प्रेशर किया है किस चीज़ को ताइवान पे। तो ये देख लेते हैं कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। मिलिट्री एक्सरसाइज टू सील ऑफ एयर स्पेस फॉर 4 डेज़। तो बताया जा रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो सील ऑफ कर देगी एयर स्पेसेस को 4 दिनों के लिए। ठीक है, चाइना की जो मिलिट्री है थर्सडे को, ठीक है, वो क्या करने वाली है, विल बिगन वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर एक्सरसाइज वाटर ऑफ ताइवान से। ठीक है, वो करने वाली है। तो ये पहली न्यूज़ जो हमें पढ़नी थी। दूसरी हम देख लेते हैं, कौन सी पढ़नी है, ये यूनियन गवर्नमेंट रोल बैक्स डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर क्या चीज़ें बोली हैं या क्या लाया है वो देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ऑन द वेडनेसडे, ठीक है, विदड्रॉ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो उन्होंने क्या किया, विदड्रॉ कर दिया है, यानी कि वापस ले लिया है। यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को विदड्रॉ कर लिया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को फ्रॉम लोकसभा एंड सेड, क्या बोला कि इट विल कम अप विथ अ फ्रेश बिल, कि वो फ्रेश बिल के साथ आएंगे जो कि फिट हो कंप्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क में। तो ये दो न्यूज़ जो कि फर्स्ट पेज पे इम्पॉर्टेंट है कि ये यूनियन गवर्नमेंट ने जो पर्सनल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको विड्रू कर लिया है, और दूसरा है चाइना स्टेप अप प्रेशर ऑन ताइवान। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं और देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है, टीचिंग द तालिबान द रॉन्ग लेसन। ठीक है, टीचिंग द तालिबान द लॉन्ग लेसन, ये हमें पढ़ना है। ताइवान से रिलेटेड इसमें आया हुआ है, तो ऑफकोर्स अफ़गानिस्तान का भी जिक्र हुआ होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमें पढ़ना है क्योंकि इस समय तालिबान और अफ़गानिस्तान आप देख रहे हैं थ्रू आउट चर्चे में रहा है पूरे साल। ठीक है, तो ये देखना है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें ये पढ़ना है ट्रेड वॉरियर्स। ठीक है, ट्रेड वरीज है। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हमें क्या पढ़ना है, रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमें पढ़ लेना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें पढ़ना है ब्रिंग बैक द डो रूट। ठीक है, इसमें किस बारे में बात किया जा रहा है, रिवाइटलाइजिंग करने का रीजनल ट्रेड नेटवर्क को किसके हेल्प से मेंटेन करना, पीस एंड स्टेबिलिटी इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन में मेंटेन करना पीस और स्टेबिलिटी, उस चीज़ के लिए है ये। अब हम पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे जो कि टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला हमारा पेज है। इस पे क्या है, अल कायदा अमियान अल जवारी। तो आपको पता है कि ड्रोन स्ट्राइक में इनको मारा गया। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था यूएस के जो ड्रोन स्ट्राइक है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं, स्टोरी क्या है। अल-कायदा लीडर अमान अल जवारी वॉज किल्ड इन अ यूएस ड्रोन। सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं जो हमने कल पढ़ी थी। अफगानिस्तान ऑन संडे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनाउंस किया। ठीक है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या बता रहे हैं, ही वांटेड फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सम ऑफ द बिगेस्ट टेरर अटैक इन वर्ल्ड इंक्लूडिंग 9/11 अटैक इन द यूएस। जो 9/11 अटैक हुआ आपको पता है, उसमें मास्टरमाइंड था वो, मैंने कल ही आपको न्यूज़ में बताया था। जवारी वॉज इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्यूशनरी इस्लामिक सैयद कुतुब। तो वो किससे इंस्पायर्ड था, रिवोल्यूशनरी इस्लामिज़म जो था सैयद कुतुब उससे। ठीक है, द टीचिंग ऑफ सैयद कुतुब, ठीक है, कुतब जो है वो ब्रदरहुड एसोसिएटेड जो क्लैरिक इंस्पिरेशन था और रेडिकलाइज करता था जनरलाइजेशन ऑफ मुस्लिम का। ठीक है, मुस्लिम को जनरलाइज करता था। कुतुब कॉल लिबरलाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द फास्ट लॉ और कस्टम दैट आर नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू इस्लामिक टीचिंग। तो वो क्या कहता था, मतलब लोगों को फाल्स लॉ और कस्टम बताता था इस्लाम के, जो कि इस्लामिक टीचिंग में नहीं रहता था। ठीक है, थ्रू जिहाद वो बताता था। ठीक है, अब देख लीजिए, जवाहरी की स्ट्रेटजी जो थी, चीफ ऑफ अल कायदा वॉज रिटेन एज डिसेंट्रलाइज नेटवर्क था। ठीक है, और सीरियन लॉ वॉज बिल्ड अ कायदा नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो हमने कल पढ़ा था सेम एज वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन वे में बताई गई हैं। जो हमें जितना जानना ज़रूरी था हम उतना कल वाली न्यूज़ में ही जान चुके हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द प्रोविज़न फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सेफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। तो ये पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है,
Delhi State Transport Minister Kailash Gehlot has moved forward with the plea to set aside the need for travel clearance. ठीक है, तो वो दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जो है वो कहाँ गए हैं, कोर्ट गए हैं, किस चीज़ के लिए, ट्रैवल क्लियरेंस किया जाए सेंटर के द्वारा प्राइवेट फॉरेन विजिट स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, फॉरेन विजिट ऑफ स्टेट मिनिस्टर को, तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए वो कोर्ट गए। इन 1982 द कैबिनेट सेक्रेटरीट इशू द फर्स्ट मेमोरेंडम, तो 1982 में जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है उसने इशू किया था फर्स्ट मेमोरेंडम, किस चीज़ को लेके, विच स्टेटेड दैट फॉरेन विजिट बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी वुड रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जैसे कि जिस स्टेट में फॉरेन विजिट करते हैं वो सेंटर से उस चीज़ का क्लियरेंस ले सकती है, मतलब जिस स्टेट में आते हैं वो, ठीक है, क्लियरेंस फॉर द सेंटर। इन 2010 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लियरेंस बिकम मैंडेटरी, उसके बाद क्या हुआ, मैंडेटरी हो गया बिफोर प्राइवेट विजिट ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मिस्टर गहलोत पिटीशन आर्ग्यू दैट द नीड फॉर पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर द पर्सनल फॉरेन विजिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर वायलेट द राइट ऑफ प्रिवेसी, तो ये क्या कर सकता है, वायलेट कर सकता है राइट ऑफ प्रिवेसी को। तो ये चीज़ हमने देख ली, आगे देखते हैं। इसके बाद हम पेज नंबर 10 पे आ जाए। यहाँ पे क्या है, इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म, तो इंडिया क्या करेगी, यूएनएससी मीट को होस्ट करेगी काउंटर टेररिज्म को लेकर के। मीटिंग इन अक्टूबर टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 15 कंट्रीज़, मीटिंग अक्टूबर में हो सकती है, 15 कंट्रीज़ होंगी इंक्लूडिंग इंडिया एंड रशिया भी होंगी उसमें, ठीक है। इन अ फर्स्ट इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल फ्रॉम ऑल 50 कंट्री, फर्स्ट है ऐसा, इन अ फर्स्ट इंडिया होस्ट करने वाली है डिप्लोमेट और सोशल ऑफिशियल जो हैं ऑल 15 कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, चाइना, रशिया, यूएस, ठीक है। और किस चीज़ को लेके, मुद्दा क्या है, काउंटर टेररिज्म को लेके, ठीक है। और दिल्ली में, ठीक है, और मुंबई में अक्टूबर में ये हो सकता है। द मीटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC विल इंडिया इज़ चेयरिंग टू 2022 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, तो ये चीज़ हमें पता चली कि यूएनएससी जो है इंडिया होस्ट कर सकती है और काउंटर टेररिज्म एक मुद्दा होगा उसमें, 15 कंट्रीज़ रिप्रेजेंटेटिव होंगी उसमें चाइना और रशिया भी पार्ट होंगी। ये हो गया। इसके बाद क्या हमें पढ़ना है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। सुरेश पटेल इज़ न्यू CVC 2 कमिश्नर टेक चार्ज, तो सुरेश पटेल जो है वो न्यू CVC हैं। मुर्मू एडमिनिस्ट्रेटर्स ओथ, ठीक है, मुर्मू ने एडमिनिस्टर किया ओथ। मोदी विजिट, मोदी वेंकैया रिप्रेजेंट। अब इसमें क्या है, विजिलेंस कमीशन जो हैं सुरेश एन पटेल व सोर्न एस, उन्होंने शपथ लिया एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC के तौर पे, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलवाई, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में। तो ये चीज़ हमने देख लिया क्या था, ठीक है। आगे देखते हैं 11, पेज नंबर 11 पे आ गए। कैबिनेट नॉट फॉर क्लाइमेट प्लेज, कैबिनेट नॉट फॉर क्लाइमेट प्लेज हमको ये पढ़ना। हाउएवर इंडिया अपडेटेड ND, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी हमें पढ़ लेना है। आगे देखते हैं और हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम पेज नंबर 13 पे आ चुके हैं। 13 पे हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। US इंडोनेशिया होस्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स अमिड चाइना कंसर्न, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि US इंडोनेशिया जॉइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज हैं वो करने वाली हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं, ओवर 5000 सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, और ये विल लास्ट टिल अगस्त 14 तक ये चलने वाला है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इंडोनेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिन एनुअल जॉइंट कम्बट एक्सरसाइज बिजनेस डे को, ठीक है, कहाँ पे, सुमित्रा आइलैंड, ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय पार्टिसिपेंट फ्रॉम द पार्टनर नेशंस, ठीक है, तो सुमात्रा आइलैंड पे। तो ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं और आज वाले न्यूज़ में भी ये चीज़ है। पेज नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सर्विस ग्रोथ स्लाइड टू 4 मंथ लो, सर्विस ग्रोथ जो है वो स्लाइड गई है 4 मंथ लो, नीचे गई है। बिजनेस स्टेटमेंट वर्सन विथ 5%, ठीक है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।